दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते हैं। एक बार जो नियमावली तय हो जाती है उसी के आधार पर आपको फाइनल तक जाना पड़ता है। तो कुछ यही नियम लागू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों पर भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो बड़ी शिक्षक भर्तियों के लिए जो विज्ञापन थे जारी कर दिए गए थे और आवेदन भी लिए जा चुके हैं। एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है और ये जो दो परीक्षाएं हैं इसमें आपको पता ही है कि एक परीक्षा आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है। और ये परीक्षा का जो विज्ञापन था 2022 में आया था, जिसमें लगभग 13 लाख आवेदक हैं। आवेदक जो हैं वो लगभग 13 लाख हैं। इसके अलावा अगर देखें तो UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है तो उसमें भी आवेदकों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन फिर भी इसमें 1 लाख आवेदक हैं। अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में आयोग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि इसकी परीक्षा कब होगी, लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि नई गाइडलाइन से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी और UPHESC की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी ये नई गाइडलाइन पर होगी। तो नई गाइडलाइन का मतलब क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नियमावली है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं होगा और ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि कोई बदलाव इसमें नहीं होने वाला है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आगामी जो भर्ती आएगी उसमें भी जो वर्तमान नियमावली चल रही है उसी के आधार पर भर्ती की जाएगी। यानी कि जो अपर एज है या यूँ कहिए कि नो एज लिमिट, ये तो पहली शर्त होती है और ये लागू होगी कि कोई अपर एज लिमिट नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि अगर बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो केवल आपका जो सब्जेक्ट है उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। UPHESC में अगर बात करें तो ये परीक्षा होती है 200 अंकों की। इसमें आपके जो 30 प्रश्न होते हैं, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 30 प्रश्न आपके GS के होते हैं, बाकी जो 90 प्रश्न होते हैं ये आपके सब्जेक्ट पर होते हैं। कुल मिला के 120 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये परीक्षा जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। तो देखो, यहाँ पर नई गाइडलाइन से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई सारी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और इसके बाद एक नई कमेटी का गठन किया गया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो पेपर है छपवाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक, यानी कि अभ्यर्थी के सामने आने तक कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। तो वो सारे बदलाव टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 में लागू रहेंगे। तो नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे और किसी को पता नहीं होगा कि कौन सा पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। ठीक है, तो पेपर छपेंगे अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में। परीक्षा केंद्रों की जो निगरानी होगी वो CCTV कैमरे से होगी और इसके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भी बनेगा। परीक्षा में शामिल होंगे जो अभ्यर्थी तो उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, आइरिस कैप्चरिंग भी होगी और प्रश्न पत्रों की कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखवाया जाएगा। अगर परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है तो परीक्षा कई पालियों में करवाई जाएगी। इसी तरह से कई अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। इसके लिए अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को पत्र भेजा गया है। तो अभी जो एग्ज़ाम है कब तक होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसी न्यूज़ में छिपा है ये मैसेज भी कि एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा। देखो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो लागू की जाएंगी। अभी जो है मतलब ये है कि अगर बात करें तो शिक्षा सेवा आयोग में ना तो आपके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं और ना ही एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। तो इन दोनों की नियुक्ति के पश्चात, और अगर इन दोनों की नियुक्ति अगस्त के अंत तक हो जाती है तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद नई जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पर होनी बाकी हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अभी फ़िलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके पास समय है। हाँ, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि देखो, समय का क्या होता है, समय तो बीत ही जाता है। आपके पास एक निर्धारित समय जो होता है उसका सही सदुपयोग आपकी लाइफ को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। लगभग 4 से 5 महीने का समय आप यहाँ पर मान सकते हैं एग्ज़ाम में मैक्सिमम। और ये 4 से 5 महीने अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप एक जॉब पा जाएंगे, अदरवाइज आप जॉबलेस ही रहेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 1017 पद हैं और टीजीटी पीजीटी में कुल 4163 पद हैं। तो इन्हीं पर परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। अभी जो सीटें बढ़ने की बात चल रही थी तो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और बहुत कम उम्मीद रखिएगा कि सीटें बढ़ेंगी।
ठीक है, नया विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन पुराने विज्ञापन में सीटें ऐड की जाएं इस बात की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बीएड की जो काउंसलिंग 5 अगस्त से होनी थी, अब वो 13 अगस्त से संभावित है। तो देखो यहाँ पर क्या था कि अभी कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ के बीएड में बीयू यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीएड की प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही प्रवेश होना है। तो अभी कई सारे कॉलेजों में अभी तक रिजल्ट आए नहीं थे, जिसकी वजह से 5 अगस्त की जो काउंसलिंग थी वो रोक दी गई थी। लेकिन 13 अगस्त से पुनः बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है कि अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट कर ले। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो 13 तारीख से जो बीएड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो प्रशासनिक अधिकारी की होगी तैनाती, 55 अस्थायी पदों का भी सृजन। तो खबर है कि प्रदेश में हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही समूह के 55 अस्थायी पदों का सृजन किया है। इनको 28 फरवरी 2025 तक के लिए रखा जाएगा, यानी कि जो अस्थायी पद हैं इनको 28 फरवरी 2025 तक के लिए रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 4 प्रधान सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 24 कनिष्ठ सहायक, 1 वैयक्तिक सहायक, 17 आंसू लिपिक रखे जाएंगे इन 55 अस्थायी पदों पर। इनमें से कुछ पद सीधी भर्ती से तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे, और इसी क्रम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ और भी पद हैं। 30 पद कंप्यूटर सहायक के, 21 वाहन चालक के, 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, चौकीदार, माली, सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे। इनको सेवा प्रदाता यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। तो अभी कुछ नई भर्तियां शेष हैं। अभी तो आयोग जो है समझ लीजिए कि उठना शुरू कर रहा है। और देखो फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा कि अगर आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे आप शहरी क्षेत्र के हों, अगर आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, इसका प्रावधान है बाकायदा। इसके लिए कानून है कि अगर उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। प्रदेश के गांवों को सिर्फ 16 घंटे बिजली देने से, अब देखो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय औसत क्या है ग्रामीण क्षेत्रों का, वो 20 घंटे से ज़्यादा का है। पिछले 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 मतलब पिछले 4 सालों में देखा जाए तो पूरे देश के जो गांव हैं वहाँ पर जो बिजली की आपूर्ति हो रही है वो 24 घंटे से ज़्यादा है, 20 घंटे से ज़्यादा है। लेकिन यूपी में ये 15-16 घंटे से ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए अब केंद्र जो है वो काफ़ी टफ डिसीजन ले रहे हैं और कह रहा है कि अगर यूपी में बिजली की सप्लाई ठीक नहीं होती है तो जो उपभोक्ता हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो पूरी खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने यूपी के गांवों को कम बिजली आपूर्ति किए जाने पर नाराज़गी जताई है। मंत्रालय ने 4 साल से सिर्फ 16 घंटे औसत आपूर्ति करने पर नियामक आयोग को विद्युत वितरण निगमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि तत्काल मुआवजा कानून लागू करें। देखो मुआवजा कानून की बात यहाँ पर भी आ रही है, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए आप लोग। आयोग से 15 दिन में रिपोर्ट की तलब की गई है। मंत्रालय के रुख से विद्युत निगमों में हलचल मची है। तो देखो खबर क्या है कि उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के तहत ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का नियम है। ठीक है, ये उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के तहत आप ग्रामीण हो शहरी हो 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का नियम है। ऊर्जा मंत्रालय के उप सचिव अशोक कुमार ने 30 जुलाई को नियामक आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि यूपी में सिर्फ 16 घंटे औसत आपूर्ति की जा रही है। यह उपभोक्ता अधिकार कानून का उल्लंघन है, जो कि ऊपर उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के बारे में मैंने आपको बताया, ये इसका उल्लंघन है क्योंकि सप्लाई जो 24 घंटे नहीं है, केवल 16 घंटे है। इसलिए विद्युत वितरण निगमों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करें और 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें कि आपने इसके लिए क्या कदम उठाए, क्या कार्रवाई की आपने। ऐसा नहीं होने पर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर सप्लाई 24 घंटे नहीं हो पाती है, तो ऊर्जा मंत्रालय विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 146 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा। यह भी कहा कि यूपी में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति न देने से उपभोक्ता मुआवजे के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने के लिए तत्काल कानून लागू करें कि अगर
यूपी में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं आप दे पा रहे हैं तो जो उपभोक्ता हैं वो मुआवजा पाने की स्थिति में होते हैं, मतलब उनको मुआवजा फिर आपको देना पड़ेगा। इसलिए उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने के लिए तत्काल कानून को लागू करें। तो ये एक शानदार खबर है ना, शायद इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। फिलहाल उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया है एक जनहित प्रस्ताव। तो राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने, देखो ये राज्य उपभोक्ता परिषद की ओर से है, उसके जो अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा, उन्होंने मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने की मांग की। वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर जनहित प्रस्ताव सौंपा है। इसमें उन्होंने कानून का हवाला देते कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाने का भी प्रावधान है। ठीक है, तो अगर 24 घंटे आपको बिजली नहीं मिलती है तो आपको इसके बदले में मुआवजा मिलेगा। लेकिन यूपी के उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। विद्युत वितरण निगमों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से जल्दबाजी दिखाई जा रही है, पर बिजली आपूर्ति में लापरवाही हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बड़ी खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है और रोज़गार वगैरह के बारे में आपको नई जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें। देखो फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोगों को सिर्फ वही जानकारियाँ मिलें जो कि अस्तित्व में हैं, वास्तविक हैं, और यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं होती है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि धनार्जन करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो आपको कुछ ऐसी खबरें भी बताते हैं जो कि मतलब अस्तित्व में नहीं होती हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। चैनल पर आप पूरा भरोसा रख सकते हैं और आप हमसे सहमत हैं, ये सहमति दिखाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं। बाकी करंट अफेयर की जो क्विज है वो लगातार इस चैनल पर करवाई जा रही है, और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो क्विज भी यहाँ पर और आपके नए चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास पर भी आयोजित की जा रही है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।